अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो ये है जी जनरेशन का बड़े फूलों वाला सूट कॉट सेट। आज मैं कटिंग करने जा रही हूँ। 2 पीसेस में ये सूट है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसका बर कितना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसका बर है जी 29 इंच। 29 का डबल जितना भी बनता है तो यानी कि टोटल बर ये 1.5 मीटर का बन रहा है। 39 इंच का 1 मीटर होता है। वैसे 40 इंच का मीटर होता है लेकिन ज़्यादातर 39 इंच का काउंट करते हैं। तो ये 1.5 मीटर है। सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ ट्राउज़र की कटिंग। किनारे से 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ है, उल्टी साइड बाहर की तरफ करके तो प्रेस कर लिया है। उसके बाद इलास्टिक के मार्जिन से नीचे की तरफ आपने अपनी लेंथ पर निशान लगाना है। जैसे कि मैं लगाने जा रही हूँ 37.5 इंच पर लगा रही हूँ। यानी कि जितना भी ट्राउज़र तैयार चाहिए उससे आधा इंच एक्स्ट्रा, और साइड से 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, ऊपर की तरफ मिलाना है। वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। थोड़ी सी फास्ट वीडियो है क्योंकि मैंने बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है। अब आती है थाई की बारी। तो थाई जो है वो मैंने 16 इंच पर निशान लगा लिया है। 15 इंच की थाई, ये 15.5 इंच की मुझे रेडी चाहिए। थोड़ा लूज़ में ही बना रही हूँ मैं इसको। और वैसे तो 2.5 इंच कम करके यहाँ से निशान लगाया जाता है पेड़ से, लेकिन मैं 3 इंच कम करके लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पेड़ से बहुत ज़्यादा खुला उठा हुआ यानी कि कपड़ा नहीं चाहिए। मुझे पेट से कम चाहिए लेकिन थाई से मुझे कपड़ा ज़्यादा चाहिए ताकि जब बैठे उठें तो हमारी ट्राउज़र फटे ना, मुश्किल ना हो। अभी 3 इंच क्योंकि पीछे करके निशान लगाया है, तो आसन के लिए अगर 12 इंच की आसन है तो आपने 10 इंच पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर पहले मैंने 9.5 इंच पर लगा लिया था, बाद में फिर मैंने कटिंग करते हुए थोड़ा सा नीचे करके इसको कटिंग किया क्योंकि ये मीडियम साइज़ का कॉर्ड सेट है। फ्रंट की आसन या जितनी छोटी होगी उतना ही जो है ना वो हमें उठने बैठने में आसानी होगी, और पांचा जो है वो उठेगा नहीं। अगर आसन लंबी होगी तो पांचा जो है वो ऊपर की तरफ उठता है ज़्यादा। तो उसके बाद बारी आती है पांचे की। तो 10 इंच का पांचा है तो 10 इंच पर ही इस तरह से निशान लगा के पहले वाले निशान से ऐसे ऊपर की तरफ मिला देना है। अभी इन्हीं निशानों पर हमने कटिंग कर लेना है। मैंने अपने इस चैनल पर बहुत सारे बॉटम्स की कटिंग, शलवारों की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप मेरी पिछली वीडियोस को जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये आ गई जी हमारी कैजुअल बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग, कि जिसको पहनकर आप आसानी से उठ बैठ सकते हैं। अभी इस कपड़े को ऊपर करके भी रखा जा सकता है, लेकिन मैं इस जगह पर रख रही हूँ ताकि जो है अगर आपने कपड़ा अपना बचाना भी है या फिर अगर आपका कपड़ा कम है तो किस तरह से आपने मैनेज करना है। नीचे से और साइड से बिल्कुल इस तरह से बराबर कटिंग कर लिया। अगर आपके कपड़े में फूलों का रुख हो तो आपने उस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये कपड़ा जो उतरा था इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके तो इस जगह पर रखना है, थाई वाली जगह पर, क्योंकि नीचे वाले हिस्से पर थाई वाली जगह से कपड़ा कम है। तो इस जगह से 3 इंच पर निशान लगाना है पहले वाली अपनी जो हमारी आसन की कटिंग है, और एक निशान इसके बराबर आधा इंच निशान इसके नीचे करके लगाना है इस तरह से। और यहाँ से 3 इंच आगे की तरफ हमने फ्रंट से बैक हिस्सा 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और आहिस्ता आहिस्ता 2.5 इंच भी आप रख सकते हैं क्योंकि पहले ही लूज़ कट कर लिया है, तो आप 2.5 इंच रख लें। और नीचे से मैंने 1 इंच और आहिस्ता ऊपर आते आते इस तरह से 2.5 इंच पर ये अब हमारी होगी मार्किंग कटिंग। इस तरह से पीछे वाला जो हिस्सा होगा ना आसन का, वो भी 2.5 से 3 इंच आप लोगों ने फ्रंट वाले हिस्से से बड़ा रख लेना है। इस जगह पर जहाँ जहाँ पर ये कपड़ा है ना वहाँ वहाँ पर जो किनारे ख़त्म हो रहे हैं कट लगा लेना है, ताकि हमें पता रहे कि हमने कपड़ा किस जगह पर अटैच करना है ताकि बराबर अटैच हो। और ये इस तरह से मिलाना है डिटेल के साथ। वीडियोस अगर आपने तसल्ली के साथ समझनी है बग़ैर इंची टेप के किस तरह से कट करना है, तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें।
मैंने कपड़े जो हमने अटैच करना उस जगह पर पिन लगा दी है और ये पीछे वाले हिस्से पर भी फ्रंट्स पर यानी कि दोनों साइडों पर फ्रंट्स पर प्लेट्स लगाने हैं। तो मैं निशान मार्किंग कर रही हूँ। ये वाला कपड़ा जो है ये पांचे के नीचे लगेगा। और अभी आती है शर्ट की बारी। तो बर जो है वो डबल फोल्ड ही है और तकरीबन 29 इंच का बर है। 29 इंच में आप लार्ज साइज़ का हैवी साइज़ जो ट्रिपल एक्सल तक जाता है उसका जो है ना वो इस तरह से बर को डबल करते हुए शर्ट बना सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर बैक साइड पर तीरे के साथ प्लेट लगाना है और फ्रंट साइड पर भी प्लेट्स लगाने हैं। तो मैं आपको आगे जाके समझाती हूँ। तो मैंने पूरी जो है ना बार में से कपड़ा नहीं उतारा, जितना बार था उतनी ही चौड़ाई ले ली है और लंबाई जो है वो मैं 43 इंच रख रही हूँ। बीच में से आधा इंच ऊपर से नीचे से सिलाइयों में जाएगा तो ये 42 साढ़े 42 इंच रह जाएगी। मुझे ज़्यादा लंबा जो है ना वो शर्ट कॉट सेट में ज़्यादा लंबी शर्ट्स नहीं, 40 इंच 42 इंच तक या इससे छोटी भी रख सकते हैं, ज़्यादा लंबी शर्ट नहीं। बार को मैंने खोल लिया है, अब आपके सामने ही है कि कितनी ज़्यादा चौड़ाई है इसकी और इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ। एक साइड से बाजू उतर जाएंगे और एक साइड से मैंने ये अपनी शर्ट उतार ली है। उसके बाद हमने शर्ट को डबल फोल्ड करके यहाँ पर मैं ये चेक कर रही थी कि हिप का जो साइज़ है वो है जी 23 इंच। 23 का आधा किया तो 11.5 इंच किनारे से इंची टेप रख कर नापा। तो बाकी का जो हिस्सा बच रहा है ना तकरीबन 2.5-3 इंच कपड़ा जो बच रहा है ये देखिए इस तरह से ये प्लेट्स में जाएगा। बैक साइड पर भी एक प्लेट्स बॉक्स डलेगा और फ्रंट साइड पर भी 2 प्लेट्स लगने हैं। तो ये कपड़ा हमारा उसमें कवर होगा। अभी इसको खोल के तो हमने आगे वाला और पीछे वाला हिस्सा दोनों अलग अलग करने हैं, फाड़ के कर लें इस तरह से और बाद में इसको उल्टा प्रेस करके तो रख लें। सीधी साइड पर जो है वो अंदर की तरफ हो, उल्टी साइड बाहर की तरफ हो। यहाँ पर मैं क्योंकि तीरे वाली शर्ट बनानी है तो मैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगी। तो लंबाई इस तरह से माप रही थी। अगर तो आपने तीरा नहीं लगाना तो आपने इस तरह से आधा इंच शर्ट ऊपर से कट कर देनी है नाप के, क्योंकि बैक साइड अगर बढ़ा के रखेंगे तो ज़्यादा शर्ट की जो है वो लुक अच्छी आती है, शर्ट पीछे नहीं जाती। उसके बाद दोबारा से एक किनारे से इंची टेप रखनी है, आधा इंच छोड़ के आपने 11.5 इंच पर निशान लगाना है। खुली साइड से इंची टेप रखनी है और बाकी का जो हिस्सा है ना 2.5 इंच बच रहा है। अब जो 2.5 इंच हिस्सा है नीचे भी 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा के या 2.5 इंच पर आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। कपड़े को ऊपर वाले को ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है, चाहे तो प्रेस लगा लें या पिन्ने लगा लें। और नीचे वाला हिस्सा भी इसी तरह से आपने करना है कि ये मैं फ़िलहाल एक कट लगा रही हूँ। इसी तरह से फ्रंट के बराबर ही 2.5 इंच का हिस्सा हमने पीछे नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। एक ऊपर वाला पल्ला हो गया और एक नीचे वाला हो गया इस तरह से। अभी मेन चीज़ आती है मार्किंग की। तो 7 इंच का तीरा है, सेंटर में मैं इस तरह से वो लगा रही हूँ, कट लगा रही हूँ जहाँ पर फोल्डिंग है। 7.5 इंच पर निशान लगाया, गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाया, 0.25 इंच इसको मैंने डाउन किया। अब डाउन से नीचे की तरफ जो है वो कंधे के लिए मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। 9 इंच का कंधा मुझे चाहिए, 0.25 इंच पीछे की तरफ करूँगी और चेस्ट जो है वो मुझे 20 चाहिए तो आपने 10 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से। और ये होगी अब हमारी कंधे की शेप। कंधा जो है वो 9 इंच का है। अब जब लूज़ शर्ट रखनी होती है तो अब आपने साइड फिटिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी, तो मैंने आधा इंच छोड़ के 12 इंच पर साइड फिटिंग का निशान लगाया है और 9.5 इंच पर फिटिंग का और 11.5 इंच पर मैंने लगाया है कमर का। और ये इस तरह से हमारी फिटिंग की शेप है लूज़ फिट में। और जहाँ पर कमर है ना हमारी, वहाँ पर बिल्कुल आपने फ्रंट वाली साइड पर सेंटर में चौक से मार्किंग कर लेनी है ताकि जो है प्लेट्स यहाँ तक आएँ। और 1.5 इंच इस तरह से कोने से निशान लगा के सिर्फ हमने हल्के हल्के कोने ही उतारने हैं, बहुत ज़्यादा गुलाई में हमने इसको शेप नहीं देना गोल दामन। और ये अब होगी हमारी मेन कटिंग इस तरह से। कंधा माप रही हूँ तो 9 इंच ही है, साइड से इस तरह से हल्का सा उतार देना है, यहाँ पर कट लगेगा।
अभी मेन चीज़ है वो है कि पीछे की मार्किंग करनी है। उसी तरह से डाउन किया, पहले वाले हिस्से से फ्रंट से 1-1 इंच बैक साइड बढ़ा कर रखी है, या आधा इंच बढ़ा कर रख लें, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि 13 कट करना है तो 1 इंच बढ़ा कर रखें। पीछे के कंधे की मैंने मार्किंग जो है ना वो कर दी है। अब आपने गौर से समझना है, ये सेंटर पीछे वाले कंधे की जो मार्किंग की है ना उसका सेंटर पे आपने निशान लगा लेना है। चाहे नाप के लगा लें, चाहे आप अंदाजे के साथ कर लें कि जी यहाँ पर सेंटर है, और इस तरह से बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना है नीचे पल्ले पर। अभी ये ऊपर वाला अब हमारा हो गया तीरा। ये फ्रंट पर गले की मार्किंग कर रही हूँ, 3 इंच चौड़ा और जो है वो 3 इंच डेप्थ में निशान लगाया। इसी तरह से बैक साइड पर भी मैंने निशान लगाया है, तकरीबन 1 इंच डाउन करके बैक इंच पर बैक का निशान। अभी जो मार्किंग की है ना उससे आधा इंच छोड़कर ऊपर की तरफ आपने इस तरह से कटिंग करनी है, और ये जो निशान है इस पर भी कटिंग कर देनी है इस तरह से। अब हम कटिंग करने जा रहे हैं तीरा। तीरा जो है वो ज़्यादातर ये कंधे के सेंटर में ही होता है, बच्चे हों बड़े हों, कंधे का जो भी साइज़ है उसके सेंटर में निशान लगा के। तो ये मैं एक देसी तरीका बताने जा रही हूँ जो कि हर किसी के समझ में आ जाएगा। और बाद में इस तरह से किनारी की रुख डबल कपड़ा कर लेना है आपने। ये जो कपड़ा उतारा है ना मैंने शर्ट से, इससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रख कर तो आपने लेना है। लेकिन क्योंकि गर्मी है तो मैं डबल नहीं तीरा लगाऊंगी, मैं सिंगल ही लगाऊंगी। डबल लगाना है तो कपड़ा फोल्ड करके रख लें ऊपर, सिंगल लगाना है तो इस तरह से कपड़े को मैं सिंगल ही रखूंगी। इस तरह से कपड़े को मैंने किया डबल, क्योंकि हमारी जो शर्ट से कटिंग उतरी है वो भी इस तरह से डबल ही है। और इस तरह से अब मैं इसको रखूँगी, गौर से समझना है। देखिए ऊपर वाले हिस्से की जो किनारी है वो किस तरफ है, और जो नीचे वाले हिस्से की किनारी है वो इस तरह से लंबाई में है। ऊपर वाली जो मार्किंग हुई है ना बिल्कुल इसके बराबर बराबर मार्किंग मैंने नीचे की, और इससे आधा इंच बढ़ाकर जो है ना वो मैंने सिलाई का मार्जिन रखते हुए कटिंग की है। और अभी जो है बिल्कुल नीचे वाली, अच्छा ये जो ऊपर वाला पल्ला था ना इसको आप कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कटिंग नहीं किया क्योंकि मुझे कहीं और जो काम आ जाएगा कपड़ा। तो मैंने जो है ना वो ऐसे ही इसके बराबर बराबर नीचे वाले हिस्से पर निशान लगा लिए, चाहे आप ट्रेसिंग व्हील ले लें। और ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ, आसानी के साथ हमारा तीरा कट चुका है। पहले भी मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है तीरे पर, उसका जो एंड स्क्रीन पर मैं उसको लगा दूँगी। आप लोगों ने देखना है कि बच्चों का तीरा सेम बड़ों का तीरा भी वही तरीक़ाकार है, मैंने समझाया है। पिन मैंने लगा दी है। सबसे पहले हमने बैक साइड पर प्लेट लगाना है, जो कट लगाया हुआ है ना उससे। अच्छा अब ये बाजू जो हैं आगे मुझे चुनट्स लगाने हैं और 1.25 इंच के कफ लगाने हैं। तो ये मैंने 19 इंच के बाजू रख लिए हैं, और 4 इंच डाउनिंग दी है, इस साइड से 2.5 इंच। और इस तरह से हमने जो है ना तिरछे में 9 इंच का बाजू है तो 8.5 इंच पर इस तरह से नीचे तक मिलाना है, और ये इस तरह से शेप देनी है। आगे से जो बाजू है ना वो मुझे 10 इंच के यानी कि 5 इंच की मुझे मोरी चाहिए आगे से। तो इस तरह से 9 इंच पर या 10 इंच पर आप आगे से खुले कट कर लें, क्योंकि चुनट्स लगेंगी। आप अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी कफ स्लीव जो है ना वो बना सकते हैं, टिच बटन वाले बाजू भी बना सकते हैं। जी अगर बड़े बड़े फूल हो ना तो लेस इस पर ना लगाया करें, कोशिश करें कि इस तरह से सादा कपड़े की ही डिज़ाइनिंग किया करें। 1.25 इंच या आधा इंच या 1 इंच पीछे करके रखना है। पीछे जितना ज़्यादा रखेंगे फ्रंट की कटिंग उतनी ही डीप आएगी, जितना कम पीछे करके रखेंगे उतनी ही कुर्ता स्टाइल में कटिंग आएगी। बस यही फ़र्क होगा। बहुत ज़्यादा मोटी औरतों की बहुत ज़्यादा डीप कटिंग करने की फ्रंट से ज़रूरत नहीं है, और जितने भी कुर्ते होते हैं उसमें भी आपको बहुत डीप कटिंग फ्रंट की करने की ज़रूरत नहीं है। चाइनीज़ कॉलर मैंने इसका बनाया है सेम कपड़े की पट्टी के साथ, 1 इंच चौड़ी पट्टी। और ये इस तरह से बाजू हैं। अब इसके मैं आपको दिखाती हूँ। ये 5 इंच खुले हैं आगे से, सेंटर से 2.5 इंच एक साइड पर और 2.5 इंच एक साइड पर मैंने फासले पर प्लेट्स लगाए हैं। जो कपड़ा एक्स्ट्रा था 1.5 इंच के या पौना 1.25 इंच के, बैक साइड पर भी ये प्लेट लगा के
तो ऊपर तीरा अटैच कर दिया है। दामन पर मैंने अरेब कपड़ा लगाया है, मगजी जिस तरह से लगाते हैं ना गले पर पीछे वाले हिस्से पर, इसी तरह से दामन पे मैंने कपड़ा लगाया, लेकिन अभी मैंने तरपाई नहीं की थी इसकी। और ये इसका बॉक्स ट्राउज़र है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।